सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पे कल बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। घंटों तक प्रदर्शन चला और उसके बाद वाटर कैनन की बौछार दिसंबर की रात में। उसके बावजूद अभी भी जो गर्दनी बाग में आमरण अनशन का सिलसिला है वो बना हुआ है। थोड़ी संख्या कम हुई है यहाँ छात्रों की। 13वें दिन में आंदोलन पहुंचा है। पहले यहाँ संख्या ज़्यादा थी, लेकिन कल छात्र संसद कॉल किया गया था तो बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो चले गए यहाँ से। बाद में उन पर लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल हैं, अलग अलग जगहों पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पहले दिन जब 7 अभ्यर्थी यहाँ बैठे थे आमरण अनशन पे, उसमें से 2 लोग अभी भी आमरण अनशन पे हैं और ये कल गए भी नहीं थे मार्च के लिए। एक यहाँ पे संदीप हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, पश्चिम चंपारण जिले से हैं, और दूसरे आशुतोष हैं, ये भी पहले दिन से ही आमरण अनशन पे यहाँ पे बैठे हैं। अब चूंकि सरकार ने इस तरह से एक्शन लिया है आप लोगों पे, तो अब उम्मीद क्या है, आगे क्या होगा आप लोगों के आंदोलन का? सर आगे देखिए, हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी एक्चुअली हम लोग राज्यपाल सर से भी मिलेंगे, उसके बाद जो है चीफ सेक्रेटरी से भी आज हम लोग मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि सर आज शायद हम लोग कुछ अच्छा हो जाए, सर अच्छा न्यूज़ मिले आज। तो आज हम लोग जाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद जब कोर्ट खुलता है फिर कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे सर हम लोग। आप कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, कल भी ये तय हुआ था लेकिन कोई डेलीगेशन जा नहीं पाया, तो क्या अभी आप लोगों ने तय किया है कि कोई डेलीगेशन जाएगा? क्या कोई बातचीत हुई है सरकार से? जी, डेलीगेशन तो हमारा तैयार है, लेकिन जैसे ही उधर से हमें खबर आती है कि आपको बुलाया जा रहा है तो डेलीगेशन तैयार है हमारा, चले जाएंगे वो डेलीगेशन। बातचीत के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, बातचीत के लिए हम शुरू से ही तैयार है सर, की बातचीत के लिए, पर मौका नहीं मिला शुरू से। अभी शायद मिल रहा तो फिर डेलीगेशन जाएंगे सर मिलने चीफ सेक्रेटरी से। कल छात्र संसद बुलाया गया था गांधी मैदान में। कई लोग उसमें शामिल थे, राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के स्टूडेंट विंग के भी लोग शामिल थे, लेकिन मार्च की कोई तैयारी नहीं थी। तो अचानक से जो मार्च हुआ, क्या वो सही था? क्या वो आपके आंदोलन को नुकसान पहुंचा गया या उसका फायदा हुआ, चूंकि बड़े संख्या में छात्र घायल भी हुए आपके साथी? जी बेशक बहुत सारे मेरे साथी जो है जो आमरण अनशन पर बैठे थे, खासकर हिमांशु और वो रजनीश, वो लोग घायल हुए हैं, पीएमसीएच में एडमिट है। एक्चुअली सर वहाँ कैसे था, मैं तो गया था, बापू प्रतिमा का दर्शन किया, और मैं चूँकि मैं अनशन पे हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, पीएमसीएच में एडमिट था मैं भी, तो मैं मार्च से पहले मैं यहाँ चला आया। वहाँ कैसे क्या हुई अभी पूरी तरह खबर नहीं है मुझे कि क्या कैसी परिस्थिति हुई। हालांकि बहुत सारी गंभीर चोटें आई, कुछ बहनें को भी चोट आई। पिछले जो बहन मेरी खुशबू थी, उनको एक पैर में चोट लगी थी, दोबारा से फिर उनको चोट लगी जो पीएमसीएच में एडमिट है। काफ़ी दर्दनाक है कि ये महिला को भी नहीं छोड़ा जा रहा है सर, कम से कम महिला को ऐसे बर्बरतापूर्वक नहीं मारा जाता। खैर जो भी हो सर, अब तो हम बस यही करेंगे कि चूँकि हम लोग बोले थे सर कि सीएम सर से हम लोग मिलना चाहते हैं, पर सीएम सर शायद अभी नहीं मिल पाए, तो हम लोग चीफ सेक्रेटरी तक ही बोले कि ठीक है उनसे भी मिल लेंगे, और आज जाते हैं फिर देखते हैं सर क्या होता है। आशुतोष, आप भी पहले दिन से ही यहाँ आमरण अनशन पे हैं। 7 लोग आप लोग बैठे थे, 5 तो बीमार हो गए। कल जिस तरह से सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, क्या आंदोलन, आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है या डिमांड है, वो कमज़ोर पड़ा है या फिर आगे और आप लोगों की जो लड़ाई है वो आपको लगता है कि उसको आप लोग और मजबूत तरीके से लड़ेंगे? देखिए, सत्याग्रह पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग तो अहिंसा के परमो धर्म को पालन कर रहे हैं, और अहिंसा परमो धर्मों से जहाँ तक मुझे पार लगेगी हम लोग पार लगाएंगे। ऐसे तो हेल्थ तो बिगड़ ही गया है, 13 दिन में पानी पी पी के, मतलब 1 लीटर पानी पी के बिता रहे हैं। हम तो अपने अभिभावक स्वरूप मुख्यमंत्री जी के से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम बच्चा का पुकार सुन ली। इतना तो भगवान भी, दुर्गा जी भी 10 दिन में सुन लेती है, आप हमारा तो 12वां दिन हो रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। तो आज आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि सामने से कब सरकार की तरफ से आप लोगों को बुलाया जाए, तो उसकी तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं। तो डिमांड वही है या कुछ बदलाव भी किया आप लोग? सर डिमांड वही है, री एग्ज़ाम हम लोग को करवाया जाए, विशेष कुछ हम नहीं जानते, क्योंकि हम लोग का जो है ना एग्जाम रिजल्ट इधर से उधर हुआ ना तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग अनशन पर किए हैं, पूरा जीवन लगा दिया कि अगर इस बार रिजल्ट में नहीं आया तो फिर हम लोग निकम्मा बन जाएंगे, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। कुछ और भी छात्र हैं, अभी हम देख रहे थे कि यहाँ कागज़ कलम भी है और बाज़ाब्ता कुछ नोट्स भी लिखे जा रहे थे। शायद कोई डेलीगेशन जाएगा, उसके लिए आप लोग लेटर तैयार कर रहे हैं। तो कब तक उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की तरफ ध्यान देगी? क्योंकि कल तो जो घटना हुई है उसके बाद लगता है कि अब सरकार बातचीत करेगी, नहीं करेगी। उम्मीदें क्या हैं सरकार? हमें सरकार से अभी भी उम्मीदें हैं, और आज गवर्नर जो हैं हमारे बिहार के, उनके साथ हमारी डेलीगेशन में जाएगी मिलने, और जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ भी डेलीगेशन जाएगी मिलने। और हमें पूरी उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी साहब पूरी बात को समझेंगे
और जानेंगे कि विद्यार्थियों का क्या मुद्दा है, क्यों इतने दिनों से अन्न त्याग कर, घर त्याग कर, सुख चैन त्याग कर, नींद त्याग कर, भूख त्याग कर, प्यास त्याग कर, जो एक नेचर का कॉल होता है उसको भी त्यागना पड़ता है। उन सभी चीज़ को त्याग करके यहाँ पर बैठे हैं। कुछ तो बात होगा, कुछ तो होगा जो सब कुछ को त्यागना पड़ा। खाना पीना लोगों ने छोड़ दिया, क्या कारण है? यही कारण है कि जो परीक्षा दिन रात जिसके लिए वो तैयारी करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और उस परीक्षा में जब एक अविश्वास विकसित हो जाता है। अब आप कहें कि पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है, ये आपका आर्गुमेंट है। पेपर लीक कहें आप या एडमिनिस्ट्रेशन का मिसमैनेजमेंट कहें आप, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हुआ तभी तो आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं 12,000 बच्चों का। और इन सभी कारणों से जब पेपर के प्रति एक विश्वास खत्म सा हो जाता है, अविश्वास जब विकसित हो जाता है, तो हमारे सदन में भी जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसको भी आपको प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं भाई अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं कि नहीं हम लोग हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है। तभी कल की घटना के बाद लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं ने आप लोगों का इस्तेमाल कर लिया। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर तो कल लीड कर रहे थे मार्च को, फिर वो बाद में साथ छोड़ के चले गए। वहाँ भी छात्रों ने नाराजगी जताई, आपके साथियों ने। कल रात में भी प्रोटेस्ट के वीडियोज आए हैं। तो आपको लगता है कि कहीं इस्तेमाल हो गए आप लोग, राजनेताओं का साथ नहीं लेते तो आपका आंदोलन ज़्यादा प्रखर होता? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो ये छात्र सत्याग्रह है शुरू से ही राजनीति मुक्त है। हाँ, राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं ज़रूर आते हैं, वो अपना सहयोग करने का हमसे वादा करते हैं, लेकिन हम लोग उनसे राजनीतिक जो रूप से किसी भी प्रकार से अपना गठबंधन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सत्याग्रह जिस प्रकार से राजनीति से मुक्त शुरुआत में थी, अभी भी है और आगे भी बनी रहेगी। आप लोगों ने सुविधाएं ली राजनीतिक दलों से। प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कंबल तक उन्होंने दिया, ये वीडियो सामने आया है। अब इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ कि वो कंबल क्योंकि मुझे जहाँ तक आता। क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए था, वो जिसे आज दिए तो एक आप लोगों ने लिया है क्या कंबल? हमने नहीं लिया, वो किसी भिजवाया हूँ अलग बात है, लेकिन हम लोग रात में बैठे थे तो आके हम लोगों ने विरोध किया, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ था। तो हम लोग को गुस्सा था कि सर आपके बीच में भाग गए, तो बार बार ही बोलने लगे कि नहीं तुम, हम भागे, उसके बाद लाठीचार्ज। इसी पर आर्गूमेंट हो रहा था, तो गुस्सा के हम लोगों को कुछ बोले और उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। फिर भी हम लोग का चाहिए कि हम लोग जो जाइए, हमको सम्मान मिले। हम लोग का जो काम है वो होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, वो सपोर्ट करे सब लोग का। उनको भी हम कह रहे हैं भैया आप आइए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जो भी है पप्पू सर, आशुतोष जी बताइए। सर ये जो हम लोग का बीपीएससी खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एग्ज़ाम ली जाती है, बिहार की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सबके बच्चे बैठते हैं और यहाँ जो पार्टी पॉलिटिक्स की जाती है, बहुत गलती की जाती है। क्या बीजेपी के जो बच्चे हैं, जो लोग वोटर हैं, सपोर्टर्स हैं, क्या उनके बच्चे बीपीएससी में भाग नहीं लेंगे? क्या राजद के बच्चे नहीं लेंगे? सीपीआई के बच्चे? मैं सबसे आग्रह करता हूँ, एक तरह से अनशन पर बैठा हूँ, कल जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सभी आदमी सपोर्ट कीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स में कीजिए। आपके बच्चे के जीवन का सवाल है और कुछ नहीं कहेंगे। मैं अकेले हूँ, लेकिन सब 4 लाख बच्चे का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, इसलिए सभी को डिस्कस मत कीजिए, राजनीतिक मत कीजिए। आप भी कुछ बोलना? सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बीपीएससी का फुल फॉर्म जो है बिना पूछे सेल्फ कमीशन है। बीपीएससी का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ठीक है। हमारे रामांशु सर ने बोला है कि जो दोहरे चरित्र के राजनीतिक हैं उनका बाइकआउट किया जाए, सोच समझ के किया जाए। चलिए, बहुत सारे छात्रों की अपनी अपनी राय है, सबसे बातचीत करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये प्रमुख छात्र जो लगातार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इन छात्रों ने अभी भी ये कहा है कि हम संवाद करना चाहते हैं। सरकार अगर हमसे बातचीत करना चाहती है तो ये सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं। आज तक के जरिए हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं अपने जरिए कि संवाद से शायद कोई हल निकले, क्योंकि 13 दिन से जो बच्चे अनशन पर हैं उनकी शारीरिक स्थिति क्या होगी इसका अंदाज़ा शायद राजनीतिक, युवा राजनीति और छात्र राजनीति से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले नेताओं को जरूर होगा।